गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विजयदशमी का पर्व भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वास्तव में इस पर्व को मनाने के पीछे जो है कई परंपराएं जो है प्रचलन में आती हैं और कई इसके बारे में कहावतें भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य निकल कर आता है वो ये है कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। क्योंकि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। क्योंकि ये जो पर्व है, इस पर्व के दौरान भगवान श्री राम ने रावण के वध से पहले शौर्य एवं वीरता की देवी आदि शक्ति माँ दुर्गे का 9 दिन तक स्मरण किया, पूजन किया। और 9 दिन पूजन के बाद उन्होंने 10वें दिन लंका पति रावण का वध किया था। इसी कारण ये पर्व नवरात्र के 10वें दिन विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। वास्तव में जो ये पर्व है, ये मानव जीवन में भी 10 प्रकार की बुराइयों से हमें दूर रहने की प्रेरणा देता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, पाप, मद, मोह जैसे 10 ऐसे अवगुण हैं जिनसे ये पर्व हमें दूर रहने की सलाह देता है। वास्तव में इसके पीछे का एक दक्षिण भारतीय कथन ये है कि ये जो पर्व मनाया जाता है, इस समय फसलें कट जाती हैं और फसलों की कटाई के बाद लोग अपने आराध्य को नमन करते हैं और एक अच्छी उपज प्राप्त करने के पश्चात वो भगवान का पूजन करते हैं। इस उपलक्ष्य में भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसका जो मूल इसका जो कारण है वो यही है कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। क्योंकि भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन एक मर्यादित आचरण में जिया। एक मानव जीवन में क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, किन किन मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए, उस मर्यादाओं का पालन उन्होंने सदैव किया। क्योंकि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, उस समय भी जो है, जब तमिलनाडु में आज भी वो स्थान मौजूद है जिसे हम सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, तो जब वहाँ पर पुल का निर्माण होना था तो उस समय जो है एक पंडित की आवश्यकता थी। और वो पंडित ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ने कहा पंडित ऐसा होना चाहिए जो कि विधि विधान का वेत्ता हो और ब्राह्मण हो। दोनों कंडीशन उन्होंने रखी थी कि ब्राह्मण हो और विधि विधान का वेत्ता हो, बेहतर जानकार हो। तो ऐसे में रावण ही एक ऐसा व्यक्ति था उस समय जिसके पास जामवंत जी गए, उसने बड़े सम्मान से आदर किया। और जब रावण आया तो कितना बढ़िया मर्यादा का ये उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत होता है कि रावण जब आया तो सीता जी को साथ में लेकर के आया। और क्योंकि उसने कहा कि जब कोई भी याचक जो हो, अगर वो वन में हो, तो पूजा की समस्त सामग्री की जिम्मेदारी जो होती है वो पुरोहित की होती है। इसलिए पूजा की सारी सामग्री मैं लेकर के आया हूँ और साथ में अर्धांगिनी के बिना ये पूजा अधूरी हो सकती है, इसीलिए मैं आपकी अर्धांगिनी को भी लेकर के आया हूँ। तो वहाँ पर उसने जो है भगवान राम के साथ सीता जी का गठबंधन करा करके पूजा कराई और शिव जी की पूजा करने के पश्चात वो सीता जी को लेकर के फिर लंका चला गया। ये एक मर्यादित आचरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा ये है कि पूरी जो हमारा धर्म ग्रंथ रामायण है, इसमें कदम कदम पर मर्यादा का जिक्र है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इस कथन को हमारे रामायण में कदम कदम पर जो है पाया जाता है, जहाँ पर कि एक महिला की इज्जत को बचाने के लिए जटायु नाम के पक्षी ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन को, उनके आचरण को हम सभी को उतारना चाहिए और अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए। बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के इस पर्व पे हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें और अच्छाइयों का अनुकरण करें। धन्यवाद।